तर सलामी जोडी खेळपट्टीवर आहे आणि या 4 षटकासाठी मालजीपाडा टीमचा कॅप्टन आपल्याला फक्त 20 मिनिटाची वेळ असेल. 20 मिनिटामध्ये हे 4 षटक कंप्लीट करणं गरजेचं आहे. स्वर्गीय काथोड जाधव स्मृती चषक 2023 हा अतिशय देखणा आणि अप्रतिम हायकोर्टीचं आयोजन पाहतो आपण. 40+ संघ जर पाहिला आपण वडगरच्या माध्यमातून प्रत्येक आणि वडगर असे गाव आहे. नो पॉलिटिक्स, फक्त खेळामध्ये खेळ आणि खेळ. सज्ज होताना परत पहिला चेंडू आहे या सामन्यातला. समोर राजन पाटील ग्रेट बॅटर. पहिला चेंडू मात्र वेगवान चेंडू होता. फ्रंट फुटल्यावर मात्र खेळण्याचा प्रयत्न बीट होतोय. चांगली सुरुवात पाहतोय बॉलर इथं मात्र जयेश यांच्या माध्यमातून. अजून एक क्लास चेंडू पाहतोय आपण. चांगली सुरुवात बॉलर पाहतोय आपण जयेश पाटील यांच्या माध्यमातून. ज्या प्रकारे मारा करतोय व्हीआयपी डॅज यांच्या टोकाकडनं. आता मात्र थोडीशी चर्चा पाहतोय आपण हर्षद पाटील आणि राजन पाटील या जोडीमध्ये. बॉलिंग अतिशय जबरदस्त होताना पाहतोय आपण जयेश पाटील यांच्याकडून. राईट मध्ये विकेट. पुढचा चेंडू याच पात्र फुल टॉसवर लॉफ्टेड फटका. यावेळेस पात्र आलाय हा. तिसऱ्या चेंडूवर चौकार. खातं उघडतोय राजन पाटील आणि टीमचं खातं उघडल्या गेले या चौकाराने. खराब क्षेत्ररक्षण पाहतोय आपण. फंबलिंग पाहिलं आणि त्या दरम्यान मात्र 2 धावा सहज कंप्लीट करतोय. धावसंख्येत भरपडते. धावसंख्या बिनबाद 6. नाणेफेक गमावल्यानंतर मात्र बॅटिंग करताना वीरताना दापोडे हा संघ पाहतोय आपण. सज्ज होताना ओ अतिशय चांगला चेंडू. यावेळेस पात्र बीट झालाय आणि चांगला षटक जयेश पाटील यांच्या माध्यमातून पाहतोय आपण. हा जो सामना पाहतोय मित्रांनो आपण. एकीकडे वसई तालुक्यातला ग्रामीण एक गाव गडचा एक चांगला संघ, तर दुसरीकडे भिवंडी टेनिस क्रिकेटमध्ये उच्च कोटीचा प्रदर्शन करणारा हा ग्रामीण संघ पाहतोय आपण. वीरताना दापोडे या टीमकडे हिटमॅन हर्षद आहे. या टीमकडे चिंटू आहे ज्यांनी कमी कालावधीमध्ये टेनिस क्रिकेटमध्ये खूप मोठं नाव कमवलं होतं. मध्ये चिंटू म्हणजेच प्रितेश सारखा एक महान ऑलराऊंडर आणि दापोडे गावचा एक क्लास बॅटर आपण पाहतोय राजन पाटील. बॉलिंग असो की मात्र बॅटिंग. सज्ज होताना राईट द विकेट. यावेळेस पाहतात जुने एक चांगला चेंडू होता. यावेळेस मात्र पाहतोय की आपण जवळपास हा षटक अतिशय चांगला हाताळला गेलं. फक्त धावा खर्च केला इथं मात्र पाहतोय आपण या बॉलरनी 6 म्हणजे 4 चेंडू निर्धाव घेतले. आणि सुनील सर जर पाहिला आपण 4 षटकीय सामन्यामध्ये 2 चेंडूला विकेटपेक्षा महत्त्व प्राप्त होते. सुरेख बॉलिंग पाहिली आपण. यावेळेस पत्ता फटका चांगला आहे. स्विंग केलंय हिटमॅनच्या बॅटमधून. मोठा हिट फटका निघालाय. षटकार.
अजून एक धमाका, हुकचा फटका, फाईन लेगच्या वरतून षटकार. तर धावसंख्या जर पाहिली आता मात्र खूप वेगात पुढे सरकते ती. जर पाहिल्या पण पहिल्या दोन चेंडूवर विनोद यांचा खरपूस समाचार, काय देखणी आणि गजब बॅटिंग करताना पाहतोय आपण. वीरताने दापोडे टीमचा एक ग्रेट बॅटर म्हणून ज्याची ओळख आहे हर्षद पाटील. टेनिस क्रिकेटमध्ये हिटमॅनची उपमा या खेळूला पाहतोय आपण दापोडे टीमच्या माध्यमातून. त्याच प्रकारे हिटिंग करताना, पॉवर हिटिंग करताना दापोडे टीमसाठी लागोपाठ दोन चेंडूवर सलग दोन षटकार. यावेळेस पात्र गती परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न होता, नो बॉल. आणि आता मात्र या चेंडूवर मिळेल फ्री हिट, म्हणजे सोनेपे सुहागा असेल इथं मात्र हर्षद पाटीलसाठी. हर्षद चौधरी पाहतोय आपण सज्ज होताना. राईट लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट. यावेळेस पात्र कडक के डी के. आणि अजय आता मात्र सळो की पळो करून सोडताना पाहतोय आपण. आणि खूप लांब पल्ल्याचा षटकार. हर्षद ग्रेट बॅटिंग. सज्ज होताना यावेळेस पात्र हा चेंडू चांगला आहे, वाईड एअरकर चेंडू होता, बीट होते, चांगली चेंडूची वापसी करतोय. पण धमाका पाहतोय आपण इथं मात्र वीरताना दापोडे टीमच्या माध्यमातून बॅटिंग काय अतिशय उल्लेखनीय करतोय हर्षद चौधरी. निर्धाव चेंडूची समाप्ती पाहतोय आपण. याच पात्र चांगला चेंडू होता, बॅटच्या कडीला चेंडू लागून मात्र गली क्षेत्राकडे गेला होता. त्या दरम्यान अतिशय वेगात एक सिंगल इथे मात्र कंप्लीट करतोय हर्षद. व्यक्तिगत जर पाहिलं आपण 19 या धावसंख्येवर बॅटिंग करताना नॉन स्ट्राईकला. आणि टीमची धावसंख्या जर पाहिली आपण आता मात्र एक मोठ्या विशाल धावसंख्येकडे वाटचाल करताना 26. यानंतर दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण सज्ज राहायचे आहे. सोनादेवी टेमगर, सोनवाई वडुनगर टीमचा कॅप्टन. यावेळेस मात्र हा फटका बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता, अतिशय वेगात एक छोटी धाव कंप्लीट होताना पाहतोय. ॲग्री चेंडू मात्र लेगबाईच्या स्वरूपात ही एक अतिरिक्त धाव मिळते. तर दोन षटकीच्या समाप्तीनंतर अजय जर पाहिला पण धावसंख्या इथं मात्र निश्चित बिनबाद 27. चांगली सुरुवात दापोडे टीमची.
यावेळेस पात्र हा चेंडू मात्र अतिशय वेगात होता. नो बॉलचा इशारा येतोय पंच भाऊ पाटील यांच्या माध्यमातून आणि प्रीडचा इशारा. तर धावा किती मिळाले पाहिजे. 2 धावा सहज कंप्लीट करतोय. चांगलं तालमेल पाहायला मिळालं कारण की नो बॉल आणि फ्री हिट हा चेंडू होता. या 2 धावांनी संघात धावसंख्या पुढे सरकते. आता मात्र पाहतोय आपण 30 चांगली बॅटिंग पहिल्या विकेटसाठी एक सुरेख पार्टनरशिप पाहतोय आपण. नाबाद 30 धावाची. पहिले षटक 6चं टाकण्याचं मात्र काय सुरेख बॅटिंग. आता मात्र अष्टविनायक ठाकूरपाडा टीमचं आगमन झालेलं आहे. वेलकम हरिभक्त परायण किरण ठाकरे आणि त्यांचे चिरंजीव नील. सज्ज होताना परत बॉलर पाहतोय आपण. चांगला चेंडू होता. टर्न केल्या चेंडूला ऑनसाईडकडे एक धाव पूर्ण होते. दुसऱ्या धावची मागणी करेल काय पण न काढतोय कारण की माहीत आहे की हर्षद चांगली बॅटिंग करतोय. अतिशय अप्रतिम बॅटिंग करताना पाहतोय आपण. आतापर्यंत 3 षटकार त्याच्या बॅटमधून हर्षद चौधरी पाहतोय स्ट्राईकला. 30 षटक प्रगतीपथावर. द वॉल ऑफ ठाकूरपाडा ग्रेट बॅटर निलेश स्वागत आहे आपलं. आणि आज मात्र ठाकूरपाड्याची दोन्ही टीम म्हणजे अख्खा ठाकूरपाडा या मैदानावर. याच पाहता पुलचा फटका फटलाय काय पाहिजे खाली क्षेत्रामध्ये. एका टप्प्याने चेंडू मात्र सीमा पार आलाय हा चौकार. बॉलरला पाहिला तर भारतीय टीमचा बॉलर जसप्रीत बुमराची आठवण करून देणार हा बॉलर पाहतोय आपण. ज्या प्रकारे ॲक्शन आहे म्हणजे त्या मालजीपाडा टीमचा बुमरा इथं मात्र बॉलिंग करताना पाहतोय आपण. धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकते. ती 35 एक विशाल धावसंख्येकडे वाटचाल करताना पाहू शकता आपण. हो यार पाहता भन्नाट एक प्रश्न विचारला गेला. प्रश्न विचारला सहमत झाले आणि पहिल्या विकेटचा पतन. पहिला बॅटर हर्षद बाद होते. पाचीच्या स्वरूपात पहिला धक्का बसलाय. यानंतर दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉससाठी सज्ज राहायचे आहे. सोनादेवी टेमगर विपक्ष सोनोवाई वडूनगरचा टीमचा कॅप्टन आपण यायचं आहे. टेमगड टीमचा कॅप्टन आलेला आहे. वडूनगर टीमचा कॅप्टन आपण लगेच संपर्क साधायचा आहे आणि टॉस बॉक्समध्ये सज्ज राहायचे आहे कारण की 30 षटक पाहता आपण प्रगतीपथावर. आणि आता मात्र अजय पाहिलं की पहिल्या विकेटचं पतन पाहायला मिळालं. धावसंख्या 35. क्रमांक 3वर अजून एक आक्रमक बॅटर तो म्हणजे दापोडे गावाचा एक गौरव म्हणून ज्याची उल्लेख करतोय आम्ही चिंटू. चांगला चेंडू होता पण हा क्लास आहे प्रितेश पाटील यांचा. फक्त बचतम पद्धतीनं मनगडीचा फटका वापर केलाय. टर्न केलाय चेंडूला ऑनसाईडकडे आणि एका धावीने इथं मात्र खातं उघडतंय. संघात धावसंख्या 36 एक बाद. बुमरासारखं यॉर्कर सुद्धा टाकला होता. निश्चित हा मालजीपाडा टीमचा टेनिस बॉलचा गोलंदाज बुमरा बनतोय. समोर खेळण्यासाठी फलंदाज पाहतोय आपण. कित्येक उन्हाळे पावसाळे बघितलेला खेळाडू आहे आणि दापोडे गाव जर म्हटलं निश्चित राजन पाटील ग्रेट बॅटर आणि बॉलर. याच पात्र हा फटका पाहतोय की कडक के डी के उल्लेख केला आणि
अतिशय योग्य उल्लेख केल्याबद्दल असं वाटलं की त्यांनी षटकार ठोकलाय. तर षटकाची समाप्तीचा इशारा सुद्धा आलाय. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर आमचे किंग ऑफ स्कोरर अल्पेश माहिती देतील की धावा किती झाल्या. धावफलकावर पाहतोय आपण तब्बल 42. अजय काय बोलशील ज्या प्रकारे पहिल्या 3 षटकामध्ये एक चांगली बॅटिंग पाहिली. सलामीचा बॅटर अजून खेळपट्टीवर आहे. भले धीमी बॅटिंग केली पण एकीकडे वेगवान बॅटिंग पाहिली होती आणि त्या बॅटिंगचा आनंद घेताना जसं हर्षद बाद झालंय आता मग त्या बॅटिंगची सूत्रे आपल्या हातात घेतोय आणि चांगली बॅटिंगला प्रारंभ करतोय राजन पाटील. ज़बरदस्त बल्लेबाजी मैं समझता हूँ. शुरुआत धीमी रही, पहले ओवर में सिर्फ 6 रन आए थे, लेकिन उसके बाद जो 2 ओवर्स हमने देखे हैं कुछ अच्छी गेंदें रही है पिछले 2 ओवर्स में, लेकिन वो जो निरंतरता चाहिए एक ओवर को अच्छा बनाने के लिए वो गेंदबाजी में देखने को नहीं मिली है. पिछले ओवर में भी हमने एक यॉर्कर अच्छा देखा था जय द्वारा, लेकिन फिर अंतिम गेंद फुल टॉस की उन्होंने. तो कमज़ोर गेंदों को यहाँ पर अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया गया है बल्लेबाजों द्वारा. कमज़ोर गेंदों पर प्रहार किए गए हैं जिस वजह से काफ़ी अच्छी स्थिति में इस समय वीरतानाजी दापोडे टीम 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर. तर आता मात्र सनी पाटील होते व्यक्तिगत स्वतःचं पहिलं आणि या इनिंगचं इथं मात्र शेवटच्या षटक टाकण्यासाठी दोन्ही उच्च क्वालिटीचे बॅटर पाहतोय आपण वीरताना दापोडे टीमचे. या टीमचा कित्येक मैदाने ज्यांनी गाजवली या टीमच्या प्रत्येक बॅटरच्या माध्यमातून. सज्ज होताना अंतिम षटक सनी पाटील. पहिला चेंडू मात्र हवा तसा बॅटच्या पट्ट्यात घेतला आणि दुसऱ्या धावेची इथे मात्र मागणी करते पण नकारणार आहे. फंबलिंग पाहायला मिळालं, तालमेल नाही आहे, एका ट्रॅकवर 2 गाड्या आणि इथं मात्र पंचाचा बोर्ड आकाशाकडे. चांगला बॅटर बाद होतो. इथं मात्र प्रितेश पाटीलला परतीचा प्रवास करावा लागेल. धक्का बसलाय इथं मात्र दापोडे टीमला प्रितेशच्या स्वरूपात. करती तुझा जागर आई, करती तुझा जागर. तर दिनेश पाटील येतोय खेळपट्टीवर पाहते आपण. चांगल्या सुरुवातीमध्ये या षटकामध्ये चांगली बॉलिंग पाहायला मिळाली. दुसऱ्यात धाव घेण्याचा प्रयत्न केला होता तिथे मात्र आपण फर्स्टला आहे आणि चांगल्या बॅटरची आवश्यकता होती पण दिनेशसुद्धा पॉवर हिटर बॅटिंग म्हणून ज्याची ओळख आहे. बॅटिंग सेट बॉलिंग सेट खूप मजबूत आहे म्हणून दापोडे टीम खूप मोठं नाव आहे. धावसंख्या धावफलकावर पाहतोय आपण 43. अंतिम षटक प्रगतीपथावर अजून अंतिम षटकातले 5 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि 60 पर्यंत इथे मात्र मजल मारेल काय वीरताना दापोडे टीम. मालजीपाडा टीमकडे जर पाहिला आपण आदेश डेंजरस बॅटर, समीर सारखा एक तगडा बॅटर. याच पात्र हा फटका पाहतोय आपण ऑफ ड्राईव्ह पाहतोय. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक सज्ज आहेत त्या दरम्यान मात्र फक्त आणि फक्त एक सिंगल इथे मात्र कंप्लीट करेल. टीमची धावसंख्या पुढे सरकते. आता मात्र पाहतोय आपण 44. येणारे 4 चेंडू आणि किती धावेपर्यंत मजल मारेल. स्ट्राईकला बॅटर राजन पाटील जो चांगली बॅटिंग करताना पाहतोय आपण. एक षटकार एका चौकाराने. अप्रतिम चेंडू, सुरेख चेंडू होता इथे मात्र धोकादायक ठरू शकतोय पण नशिबाची साथ बॅटरकडे. बाईकच्या स्वरूपात एक सिंगल मिळते. धीमी बॅटिंग इथं मात्र राजन पाटीलच्या बॅटमध्ये पाहतोय आपण. एक षटकार आणि एक चौकार जरूर आला असेल पण त्यासाठी मला वाटतं की तब्बल त्यांनी चेंडू घेतले इथं मात्र 11 चेंडू घेतलेले आहेत. सलामीचा बॅटर म्हणजे खूपच धीमी बॅटिंग. एक षटकार एका चौकाने 14 धावसंख्येवर आणि जेव्हा जेव्हा तुम्ही 4 षटकामध्ये 11 धावा एकट्याच्या 16 धावसंख्येवर बॅटिंग करतोय. सज्ज होताना यावेळेस पात्र लाईन कुठे हे चेक करतील पंच कारण की स्वेल लाईन हाताळल्या गेली. वाईटचा इशारा येतोय. धावसंख्येमध्ये बदल पाहायला मिळतो. धावसंख्या पुढे सरकते. आता मात्र जर पाहिली आपण या एका अतिरिक्त धावेनी 46. किंग ऑफ स्कोर अल्पेश गायकवाड. सज्ज होताना
याच पात्र खराब चेंडू होता. योग्य समाचार मिडविकेटच्या वरतून चेंडूला भिरकावलंय गगनभेदी षटकार. याचबरोबर 50 धावा कंप्लीट होताना पाहतोय आपण वीरतानंद दापोडे टीमचं. टाळ्यांचा आवाज पाहतोय आपण. टीमचं अर्धशतक पूर्ण केले. जबरदस्त फटका पाहिला आपण दिनेशच्या बॅटमधून. अजून एक धमाका करायचा होता यावेळेस पात्र. चांगले चेंडूची हाताळणी पाहतोय आपण. पहिल्या षटकामध्ये अजय पाहिला पण फक्त 6. त्यानंतर मात्र काय कमबॅक केलं नाही. मात्र 2 षटकामध्ये खरपूस समाचार. आणि या षटकामध्ये मात्र सर एक चेंडूचा अपवाद वगळला मात्र चांगली बॉलिंग पाहतोय आपण बॉलर सनी पाटीलच्या माध्यमातून. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस बॉक्समध्ये सज्ज राहायचे आहे. आणि टॉस बॉक्स पाहतोय आपण मराठा पंजाब हॉटेल प्रोप्रायटर योगेश भोईर यांच्या माध्यमातून. याच पात्र स्टेट फटका पाहतोय आपण. फक्त आणि फक्त या चेंडूवर मिळेल एक या दुसऱ्या दिवशी मागणी करताना पाहतोय आपण. पण इथं मात्र निश्चित फलंदाज बाद होईल. आणि याचबरोबर जर पाहिलं आपण तर धावसंख्या धावफलकावर 53 आणि 54 धावांचं आव्हान उभं करतोय. इथं मात्र वीरतानंद दापोडे टीम मालजीपाडा टीम समोर. तर आपण टॉस बॉक्समध्ये जाऊया. दोन्ही टीमचे कॅप्टन चला आपण या. वडूनगर टीमचा कॅप्टन आलेला आहे का? हां वेलकम. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आलेले आहेत. तर आपण टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्समध्ये जाणार आहोत. तर आपण टॉस बॉक्समध्ये आहोत. दोन्ही टीमचे कॅप्टन माझ्यासोबत जॉईन झालेले तर सुनदेव टेमगर आणि वडू नवगड टीमचा संगणक हरिभक्त परायण आणि उत्कृष्ट खेळाडू पाहतोय आपण अष्टविनायक ठाकोबा टीमचे किरण ठाकरे महाराज यांचे शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत. तर कोण मागणार? गावदेवीशी मागणी आहे. आणि आलेले पाहतोय आपण स्वर्गीय काथोड जादू स्मृती चषक 2023. महाराजांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर जाऊन विराजमान व्हायचं आहे. तर माझ्यासोबत सोनादेवी टेमगट टीमचा कॅप्टन पाहतोय आपण. ग्रामीण एक गाव एक गटमध्ये 2 वर्षापासून पाहतो की तुमची एंट्री झालेली आहे. पण अजून हवा तसा प्रदर्शन पाहायला मिळत नाही आहे. इथं आल्यानंतर पाहतोय की स्वर्गीय काथोड जादू स्मृती चषक 2023च्या माध्यमातून या कालिका माता कालवरच्या मैदानावर हे जे आपण आयोजन पाहतोय या आयोजनाबद्दल काय मनोगत असेल? खूप सुंदर टुर्नामेंट आहे आणि ग्राउंडसुद्धा खूप सुंदर केले. आणि हे सीझनची आमची फर्स्ट नाईट टुर्नामेंट आहे. ग्राउंड सुंदर केले तर मी आयोजकांना खूप धन्यवाद देतो की आम्हाला खेळायला संधी दिली. नाणेफेक जिंकलेली आहे. समोर जर प्रतिस्पर्धी टीम पाहिल्या वडूनगर टीम चांगला संघ आहे. सामना 4 षटकाचा आहे. 4 षटकामध्ये निर्णय काय असेल? फिल्डिंग करू आम्ही. सामने फक्त 4 षटकाचे आहेत. आयोजक सगळेच 4 षटकाचे सामने. तर टॉस करताना आम्ही पहिले उल्लेख केला होता. प्रतिस्पर्धी टीमला 4 षटकामध्ये किती धावाच्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न असेल? आम्ही कमीत कमी धावांपर्यंत रोखू. ऑल द बेस्ट. माझ्यासोबत निश्चित वडूनगर गाव जर म्हटलं टेनिस क्रिकेटचा मार्केट बनत चाललं आहे. नाणेफेक आलेले त्यापूर्वी मात्र या आयोजनाबद्दल थोडक्यात काय मनोगत असेल? आयोजन खूप चांगलं आहे आणि दीपक दादाने आम्हाला इथं खेळायला चान्स दिले म्हणून त्यांचे आभार मानतो. नाणेफेक गमावलेले प्रतिस्पर्धी टीम जर पाहिला आपण सोनदेव टेमगर, श्याम चौधरी, डायमंड ऑफ भिवंडी, अल्पेश, वंडरबॉय ऑफ टेमगर, यश पाटील सारखे दिग्गज बॅटर
या टीममध्ये आहे आणि याची अगेन्स्ट बॅटिंग करायची आहे. 4 षटकामध्ये काय असं विचार केला की या खेळपट्टीचा विचार केला आपण 30 दिवसापर्यंत पाहतोय की छोटी छोटी टार्गेट चांगली बॉलिंगच रोखल्या जातात, पण जास्तीत जास्त मी तर म्हणतो की मोठी टार्गेट चेस केल्या जातात. 4 षटकामध्ये किती धावपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल? 40+. ऑल दी बेस्ट. खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद सुनील पवार। चलिए बल्लेबाजों को मैदान में भेज देना है मालजीपाड़ा टीम। निश्चित व्यासपीठावर पाहतोय आपण माझे परम मित्र म्हणजे उमेश चौधरी, स्वागत आहे आपलं. मालजीपाड़ा टीम की सलामी जोड़ी क्रीज पर पहुंचती हुई दीपू और उनके साथ आदेश। और जैसे कि सुनील पवार ने जिक्र भी किया था, आदेश एक बहुत ही ज़बरदस्त सलामी बल्लेबाज है, अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, ऑफ साइड ऑन साइड दोनों तरफ बहुत अच्छे शॉट्स लगाते हैं। दीपू विकेट कीपर बल्लेबाज, एक और धाकड़ बल्लेबाज और अच्छा बल्लेबाजी लाइनअप है। टारगेट भी काफ़ी अच्छा खासा सेट किया गया है वीर तानाजी दापोडी टीम द्वारा इस मुकाबले में। 4 ओवर में कुल मिलाकर 54 रनों की ज़रूरत है जीतने के लिए देवेश स्पोर्ट्स मालजीपाड़ा टीम को। एक भिवंडी ग्रामीण की टीम है तो दूसरी वसई विभाग की टीम इस समय एक्शन में, और जमकर मुकाबला हो सकता है और यही उम्मीद है कि काफ़ी ज़ोरदार मुकाबला हो दोनों टीमों के बीच में। धीमी शुरुआत के बाद बहुत अच्छी वापसी देखने को मिली वीर तानाजी दापोडी टीम के बल्लेबाजों की। हर्षद ने खासतौर पर बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी की। आउट होने से पहले उन्होंने 23 रनों का योगदान दिया, 16 रन बनाकर नाबाद रहे राजन पाटिल। हालांकि उनकी पारी थोड़ी धीमी रही थी लेकिन एक सिरा संभाल कर खड़े थे क्रीज पर, और कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा टोटल 50+ टोटल चेज करना अंडर फ्लड लाइट्स कभी भी आसान नहीं होता है 4 ओवर के मैच में। हालांकि असंभव तो कुछ नहीं है क्रिकेट के खेल में, और यदि सलामी बल्लेबाज अच्छा स्टार्ट देने में कामयाब रहे तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा रन चेज देखने को मिल सकता है इस मुकाबले में देवेश स्पोर्ट्स मालजीपाड़ा टीम की ओर से। दीपू के पास स्ट्राइक, पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए राजन पाटिल। घाट घाट का पानी पी चुके हैं राजन पाटिल, ज़बरदस्त खिलाड़ी है, कई सालों से हम देख रहे हैं उनको लगातार खेलते जा रहे हैं। पहली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, जबरदस्त गेंद, यॉर्कर लेंथ अपील हो रही है वहां पर। रन लेने के लिए थोड़े आगे निकले थे बल्लेबाज दीपू, फिर वापस चले गए। अच्छा कॉल मैं समझता हूँ, आदेश ने उनको मना कर दिया क्योंकि गेंद सीधे फील्डर की तरफ चली गई थी, पॉइंट की तरफ, लेकिन गजब की गेंद थी। फ्लिक करना चाहते थे बल्लेबाज, यॉर्कर लेंथ गेंद को पैर पर ज़रूर टकराई थी, शायद बल्ला भी लगा होगा मेरे ख्याल से। विकेट कीपर काफ़ी उत्साहित नजर आए। कई बार बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर भी निकल जाते हैं खेलने के लिए, तो ऐसे में जब पैर पर लगती है तो फिर LBW की अपील का ज़्यादा मतलब भी बनता नहीं है। हालांकि हमारे लिए लाइन को जज करना थोड़ा सा मुश्किल है, जिस तरह से जिस दिशा में हमारा कॉम्बॉक्स है, स्ट्रेट ऑन व्यू नहीं मिलता है। अगली गेंद फिर से यॉर्कर लेन पर रखने का प्रयास, इस बार खदेड़ कर निकाला है डीप मिड विकेट की तरफ। अच्छा स्ट्रोक, 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ, पहला रन स्कोर कार्ड पर लगता हुआ देवेश स्पोर्ट्स मालजीपाड़ा टीम के लिए। 4 ओवर में 54 रन बनाने हैं, 13.50 रन प्रति ओवर का आस्किंग रेट है, तो उस पर नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। और बल्लेबाज अच्छी तरह से जानते हैं कि हर ओवर में उनको किस तरह से बल्लेबाजी करनी है, कैलकुलेशन ज़रूर रहेगा। दोनों भी शातिर बल्लेबाज है, खासतौर पर आदेश जिनकी काफ़ी चर्चा भी रहती है। लोफुल टॉस टर्न कर दिया है सीधे फील्डर के पास, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, कोई रन नहीं। मौका ज़रूर था इस गेंद पर कुछ रन्स बटोरने का, लेकिन गैप में नहीं खेल पाए। और अभी तक राजन का ये ओवर बहुत अच्छा घटता हुआ, सिर्फ 1 ही रन बना है, 3 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। आदेश का खाता खुलना भी बाकी है। पावर प्ले चल रहा है, मात्र 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, और पावर प्ले को यदि मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे बल्लेबाज तो फिर आने वाले ओवर्स में काफ़ी कठिन चुनौती रहेगी। इस बार फुलर लेंथ फ्लिक करना चाहते थे, चूक गए, लेकिन वाइड है।
दिशा से भटकते हुए गेंदबाज। राजन की रणनीति स्पष्ट नजर आ रही है, ज़्यादातर यॉर्कर्स डालने का प्रयास कर रहे हैं और अच्छे पेस के साथ भी बॉलिंग कर रहे हैं। छोटा सा बॉलिंग रनअप है, कई बार बल्लेबाज इसमें भी मात खा जाते हैं। बॉलर का बॉलिंग रनअप देखते हुए उनको लगता है कि धीमी गति की गेंदबाजी होगी, लेकिन बड़े ही चतुराई के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं राजन। इस बार लेंथ बॉल स्विंग कर दिया है इनफील्ड के ऊपर से, लेकिन डीप में खिलाड़ी मौजूद है। डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद पर आते हुए सिर्फ एक रन मिलेगा आदेश को। अब जाकर आदेश का खाता खुलता हुआ। धीमी शुरुआत है, स्कोर इस समय केवल 3 रन बिना किसी नुकसान के। काफी टाइट लाइन और लेन पर गेंदबाजी करते हुए राजन पाटिल। फुल टॉस हो, शरीर पर टकराई है और आउट। लेग बिफोर विकेट, बिल्कुल मेरे ख्याल से स्टंप्स के सामने थे, जिस वजह से अंपायर ने आउट घोषित कर दिया है। और ये फुल टॉस गेंद थी, थोड़ी कमजोर गेंद थी राजन की, लेकिन रफ्तार में बीट किया बैट्समैन को और बल्लेबाज भी अपने शरीर का संतुलन ठीक तरह से जमा नहीं पाए थे, अपना संतुलन खो बैठे और अपना विकेट भी खो दिया है दीपेश ने। बहुत निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए दीपेश उर्फ दीपू एक ही रन बनाकर आउट हुए हैं और जिस गेंद पर वो आउट हुए हैं उसका ज़्यादा दुख हुआ होगा उनको। अच्छी शुरुआत अपनी टीम को नहीं दे पाए। नए बल्लेबाज समीर आए हैं क्रीज पर, यह जोड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। शुरुआत निराशाजनक रही है, पलटवार यहाँ पर करना होगा मालजीपाड़ा टीम के बल्लेबाजों को। क्षमता ज़रूर है उनके अंदर कि बड़े प्रहार लगातार कर सकते हैं, लेकिन क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी। राजन पाटिल एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। और एक और फुलर लेन गेंद, इस बार दिशा सही नहीं है, वाइड घोषित करते हुए अंपायर भाऊ पाटिल। इस ओवर की ये दूसरी वाइड गेंद। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ केवल 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ से ठीक और 50 रनों की ज़रूरत है मैच को जीतने के लिए मालजीपाड़ा को। फिर से बिल्कुल स्टंप्स की तरफ रखने का प्रयास, फुलर लेन गेंद फ्लिक कर दिया है डिप स्क्वायर लेग की तरफ, एक ही रन मिलेगा। ज़बरदस्त गेंदबाजी राजन पाटिल की, एग्जीक्यूशन उनका कमाल का रहा है और थोड़े खुशकिस्मत भी रहे कि फुल टॉस गेंद पर उनको विकेट मिला, वही एक कमज़ोर गेंद थी इस ओवर में। उसके अलावा हम देखें तो बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूशन उनका रहा। यॉर्कर्स काफ़ी अच्छे डाले और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। स्कोर केवल 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 3 ओवर्स में 49 रनों की आवश्यकता है ये मैच जीतने के लिए देवेश स्पोर्ट्स मालजीपाड़ा को। वीरतानाजी तापोडे टीम भिवंडी ग्रामीण की एक बहुत ही बलशाली टीम है और उस तरह का प्रदर्शन भी इस मैच में नजर आ रहा है। आज दीनानाथ पाटिल भी टीम में शामिल है, जो कि एक मंजे हुए गेंदबाज है, उनके वापसी कर रहे हैं। बॉलिंग के विकल्प यदि हम देखें तो प्रीतेश पाटिल एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, दीनानाथ काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी है, साथ में राजन पाटिल एक और अनुभवी गेंदबाज जिन्होंने पहला ओवर किया। नए ओवर लेकर प्रीतेश पाटिल तैयार होते हुए अजय पाटिल भी गेंदबाजी करते हैं। साथ में हर्षद चौधरी को कैसे हम बोल सकते हैं, एक और बेहतरीन ऑलराउंडर। ऑलराउंडर्स की तो भरमार है इस टीम में। नए ओवर लेकर प्रीतेश पाटिल तैयार होते हुए, प्रीतेश उर्फ चिंटू बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी है जहाँ तक भिवंडी तालुका क्रिकेट का सवाल है। मालजीपाड़ा टीम बहुत दूर से यहाँ पर आई है खेलने के लिए, भिवंडी के बाहर की टीम है और भिवंडी के बाहर की टीमें जब भिवंडी में आती है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए ज़रूर रहता है। कई ऐसी टीमें रहती है जो मिट्टी के विकेट पर ज़्यादा क्रिकेट खेलती है, लेकिन भिवंडी में ज़्यादा कंक्रीट की विकेटें रहती है। स्विंग एंड मिस, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद की रफ्तार को ठीक तरह से परख नहीं पाए थे और थोड़ा जल्दी खेलने का प्रयास किया। अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, उसको ऑन साइड में उठाकर खेलने का प्रयास था समीर का। बहुत ही शांत और खामोश इस समय क्रिकेट चल रहा है, बल्लेबाज खामोश है, उनको खामोश रखा गया है।
ओहो टेक ऑफ किया है गेंद ने, यकायक गेंद ऊपर उठी है, वाइड का इशारा। ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी गेंदबाज को भी कि इतना बाउंस गेंद में रहेगा। अचानक ढंग से गेंद ऊपर उठी और सही कॉल अंपायर का, क्योंकि बल्लेबाज के पहुंच से बाहर थी, बल्लेबाज चाहकर भी इसको खेल नहीं सकते थे। 1 फॉर द ओवर का इशारा भी गेंदबाज की तरफ करते हुए अंपायर, बाउंसर डालने का प्रयास भी नहीं था वहां पर गेंदबाज का, लेकिन ये बाउंसर हो ही गई। विकेट का थोड़ा सा अजीब बिहेवियर देखने को मिला है, हालांकि ये विकेट बहुत अच्छा खेला है। और कल रात हमने गोरसई बी टीम को 4 ओवर में 73 रन चेज करते हुए देखा, 4 गेंदें शेष रहते हुए पोगाव के विरुद्ध। रन्स है इस विकेट में, लेकिन सही शॉट्स का सिलेक्शन होना जरूरी। गलत स्ट्रोक का चयन देखने को मिल रहा है। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंदबाजी हो रही है, लेकिन लगातार ऑन साइड में गेंदों को खेलने का प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज समीर, निराश करते हुए इस समय बल्लेबाज। और काफी दबाव हुआ यहाँ पर बनता हुआ मालजीपाड़ा टीम के ऊपर। स्कोर रुका हुआ है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 54 रनों का टारगेट, इस टारगेट को हासिल करना है तो जरूर बड़े शॉट्स खेलने होंगे। इस बार मौका मिला है, शॉर्ट गेंद हवाई फायर किया डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, 6 रन। केला नवस मावले पुरा झाला भूमिपुत्रांनी कोंबरा उरविला, नवस मावले पुरा झाला भूमिपुत्रांनी कोंबरा उरविला, ठेव सुखीले दबाव बनता जा रहा था वहां पर समीर पर, और दबाव को हटाने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है अटैक करना। और कहा भी जाता है कि अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, सुरक्षा का भी बेहतरीन जरिया अटैक ही है। छोटी गेंद थी, बैकफुट पर चले गए और खींच कर मारा उन्होंने, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में। ये पहला सिक्सर इस पारी का। स्कोर उछलता हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ से और 42 रनों की आवश्यकता है, मात्र 15 गेंदों का खेल बचा हुआ है। इस तरह के समीकरण यहाँ पर खास तौर पर ज़रूर बनते रहे हैं। 40+ क्रिकेट में भी हमने देखा, एक मैच में 2 ओवर में 39 रन चेज हुए थे। उस मैच में 4 ओवर में 62 का टारगेट था कूपर के सामने। संदीप ने अच्छी बैटिंग की थी। इस बार जड़ में रखने का प्रयास, अच्छी लेंथ, 2 रन यहाँ पर लेना चाहते हैं। बढ़िया तालमेल, बहुत ही बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम दोनों बल्लेबाजों की। हालांकि स्ट्रोक तो दमदार नहीं था इस बार, लेकिन ज़्यादा तेज़ गति से गेंद ट्रैवल नहीं हो रही थी, और इनफील्ड में मिड विकेट स्क्वायर लेग की तरफ कोई खिलाड़ी नहीं है, उसका फ़ायदा उठाया गया है। बहुत अच्छी तरह से दूसरा रन जज किया गया था, दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। प्रीतेश का ओवर थोड़ा सा खर्चीला अभी तक रहा है, 4 गेंदों में 9 रन खर्च किए हैं। एक एक गेंद यहाँ से महत्वपूर्ण, एक एक रन भी महत्वपूर्ण है। अगली गेंद इस बार नीचे रहती हुई गेंद पैर पर लगी है, गेंद जा रही है शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। इससे पहले कि फील्डर दूर से आते गेंद पर 1 रन लेग बाइज के जरिए। रन संख्या आगे बढ़ती हुई मालजीपाड़ा टीम की 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और 39 रन चाहिए, मात्र 13 गेंदें शेष। बड़ा हिट आया है इस ओवर में, लेकिन उसके बाद लेंथ में तुरंत बदलाव किया गया है प्रीतेश द्वारा। प्रीतेश भी कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि छोटी गेंदबाजी करेंगे, शॉर्ट पिच गेंदबाजी करेंगे तो शायद मार पड़ सकती है, इसीलिए अब थोड़ा आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छे वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं प्रीतेश द्वारा। इस बार सामने लॉफ्ट कर दिया है, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, और कोई गलती नहीं। बढ़िया कैच बाउंड्री लाइन के नजदीक, विकेट गिरता हुआ दूसरा। बहुत अच्छी वापसी रही प्रीतेश पाटिल के सिक्सर लगने के बाद। आखिर की 3 गेंदों पर सिर्फ 3 रन खर्च किए, और अंतिम गेंद पर बहुत बड़ी सफलता उनके हाथ लगी है। आदेश आउट होकर पेविलियन में लौटे हैं, सिर्फ 1 रन का योगदान दे पाए, लॉन्ग ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए। और समय का ख्याल रखना है, दापोडी टीम के कैप्टन, ज़्यादा देर के लिए आपको टीम मीटिंग नहीं लेनी है। 2 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हुआ, स्कोर 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। देवेश स्पोर्ट्स मालजीपाड़ा। बचे हुए 2 ओवर्स में 39 रनों की ज़रूरत, और
एग्जैक्ट यही स्कोर 2 ओवर में चाहिए था कॉपर टीम को 40+ के मैच में उन्होंने बनाए थे। आखिरी ओवर में तो 26 रन उस मैच में चेज हुए थे। खेल क्रिकेट का है, क्रिकेट के खेल में चीज़ें मुश्किल हो सकती है लेकिन असंभव कुछ नहीं होता है। किसी ना किसी को संदीप की तरह बल्लेबाजी करनी होगी कॉपर टीम के लिए। जिस तरह से संदीप ने धुआंधार बैटिंग की थी उस तरह की बल्लेबाजी की आवश्यकता है इस समय देवेश स्पोर्ट्स मालजीपाड़ा टीम को। नए बल्लेबाज सनी, 39 रन चाहिए, 39 धावांची आवश्यकता है, 12 चेंडू शिल्लक। चलिए स्पीडअप करना है प्लीज। हर्षद के हाथ में गेंद अब नजर आती हुई। बल्लेबाजी लाजवाब की है हर्षद ने इस मैच में। 7 गेंदों में 23 रनों की धुआंधार पारी खेली है और चाहेंगे कि गेंदबाजी भी किफायती करे अपनी टीम के लिए और टीम को जीत की तरफ लेकर जाए। मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, ज़रूर समीकरण मुश्किल है लेकिन बल्लेबाज कभी भी पलटवार कर सकते हैं। समीर से ये उम्मीद की जा सकती है, सनी से भी ये उम्मीद की जा सकती है कि आक्रामक बल्लेबाजी करे। दूर दूर तक फैलाया हुआ फील्ड प्लेसमेंट, 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर। छोटी गेंद हुक कर दिया इस बार और तारामंडल में भेज दिया गेंद को। लाजवाब शॉट, 6 रन। समीर एक ऐसे बल्लेबाज है जो रनों के मामले में अपनी टीम को ज़रूर अमीर बना सकते हैं। जैसे ही शॉर्ट पिच गेंद उन्होंने देखी उनकी आंखों की चमक बढ़ गई। बहुत अच्छे पोजीशन में आकर हुक किया था, लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद को निकाला 6 रनों के लिए। उनका ये दूसरा छक्का। अच्छी बैटिंग की है अभी तक, 2 छक्के लगाए हैं और 15 पर बैटिंग करते हुए। शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल भी किया है उन्होंने लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी नज़रें जमती हुई और सेट बल्लेबाज काफ़ी खतरनाक साबित होते हैं डेथ ओवर्स में। सेट बल्लेबाज का क्रीज पर होना बहुत ज़रूरी भी होता है आखिर के ओवर्स में, तो ये कहीं ना कहीं अब सिरदर्द साबित हो सकते हैं वीरतानाजी दापोडे टीम के लिए। इस बार आगे रखी हुई गेंद लेकिन दिशा से भटकते हुए लेग स्टंप के थोड़ी बाहर थी। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। अंपायर भाऊ पाटिल का एक अलग ही अंदाज है वाइड घोषित करने का और हर एक अंपायर की एक अलग अदाकारी होती है। हर खिलाड़ी अलग तरीके से खेलता है। क्रिकेट का खेल ही बहुत ज़बरदस्त है, विशाल खेल है, महान खेल है, शानदार अनिश्चितताओं से भरा हुआ क्रिकेट का खेल। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। अब चाहिए 32 रन, 11 गेंदें शेष है। इस ओवर को बड़ा बनाया जा सकता है बल्लेबाज द्वारा क्योंकि शुरुआत अच्छी रही है उनके लिए। पहली गेंद पर सिक्सर, उसके बाद वाइड गेंद। हर्षद के पास अनुभव की तो कोई कमी नहीं है लेकिन यहाँ पर अनुभव से ज़्यादा एप्लीकेशन बहुत महत्वपूर्ण। इस बार बिल्कुल नॉन स्ट्राइकर्स बल्लेबाज के ऊपर से खेला। 2 रन लेना चाहते हैं, यहाँ पर गलती कर बैठे, जोखिम उठाया और बैट्समैन रन आउट होते हुए सनी। कहीं ना कहीं समीर को स्ट्राइक पर लाने के लिए ही मेरे ख्याल से अपना विकेट यहाँ पर सैक्रिफाइस कर दिया है सनी ने। हालांकि सनी भी एक अच्छे स्ट्रोक प्लेयर थे लेकिन बिना कोई गेंद खेले पेविलियन में लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज अब क्रीज पर पहुंचते हुए वैभव। स्ट्राइक अभी भी समीर के पास है। रन संख्या 23, 3 विकेटों के नुकसान पर। समीकरण इस मैच में 10 गेंदें शेष, 31 रनों की आवश्यकता मालजीपाड़ा टीम को। पहली मर्तबा दोनों टीमें आपस में टकरा रही है, मालजीपाड़ा और वीरतानाजी दापोडे। तो बहुत कुछ अता पता तो नहीं होगा दोनों टीमों के खिलाड़ियों को एक दूसरे के बारे में, लेकिन मैच अच्छा हो रहा है। और ये कमजोर गेंद है, इस बार गेंद जा रही है और चली गई तालाब में। 6 रन, नो बॉल का भी इशारा।
तीसरे अंपायर की तरफ रुख किया है ऑन फील्ड अंपायर ने। तीसरे अंपायर की मदद ली गई है ऑन फील्ड अंपायर द्वारा। अंपायर चेक करना चाहते हैं। देखिए कंट्रोल रूम में किसी भी टीम का 12वां खिलाड़ी नहीं पहुंचेगा, वहां पर केवल तीसरे अंपायर ही जाएंगे। बहुत ही निर्णायक क्षण है इस मैच के, लेकिन बड़ी ही ढीली गेंद, फुल टॉस गेंद कर बैठे हर्षित चौधरी। इस ओवर में लगने वाला ये दूसरा छक्का। समीर पलटवार करते हुए एक अच्छी पारी खेल रहे अंडर प्रेशर समीर अपनी टीम के लिए। इस गेंद से पहले 10 गेंदों में 31 रन चाहिए थे। यदि ये नो बॉल रहती है तो फिर 7 रन मिलेंगे और समीकरण 10 गेंदों में 24 का रहेगा। यदि नो बॉल नहीं होती है तो फिर 9 गेंदें बचेगी और 25 रन बनाने होंगे। देखना है कि निर्णय क्या आता है तीसरे अंपायर का। दापोडी टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है आपको फील्ड सजाना है। और तीसरे अंपायर का निर्णय फेयर डिलीवरी, यानी कि नो बॉल नहीं है। तो अब समीकरण 9 गेंदे शेष है, 25 रनों की जरूरत। 6 रनों से स्कोर उछलकर पहुंच चुका है 29 पर। 29 रन्स ऑन द बोर्ड। मुकाबला यहां से बिल्कुल बराबरी का नजर आता है। नेक टू नेक फाइट अब देखने को मिल रही है। खराब शुरुआत के बाद अच्छी वापसी समीर ने करके दिखाई है अपनी टीम के लिए। मालजीपाड़ा टीम वापसी करती हुई इस मैच में। हर्षित चौधरी एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस बार तेज तर्रार गेंद थी और खतरनाक ढंग से ऊपर उड़ती हुई गेंद। इस मैच में ज्यादा हो रहा है, थोड़ा डबल बाउंस देखने को मिला है। अनइवन उछाल, समान उछाल देखने को मिला है और कई गेंदबाजों को अतिरिक्त उछाल मिलता रहा है। समीर हर गेंद पर प्रहार करने की कोशिश करते हुए, जरूरत भी है उसकी। 8 गेंदें शेष, 25 रन चाहिए। इस बार बिल्कुल स्लॉट में गेंद, लाजवाब शॉट, एक और छक्का। हर्षद ने जितने रन्स बनाए थे उतने लगभग लुटाते हुए नजर आ रहे हैं। 7 गेंदों में अब 19 रन चाहिए। स्कोर 35 रनों पर पहुंचता हुआ। बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी और बैट का स्विंग देखने लायक है। ऑन साइड में उड़ाया गेंद को। इस ओवर में लगने वाला ये तीसरा छक्का। 20 रन अभी तक खर्च कर चुके हैं हर्षद चौधरी। 2 ओवर में 39 रन चाहिए थे और अब 7 गेंदों में 19 रनों की जरूरत। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए समीर। जबरदस्त मुकाबला, हैरत अंगेज क्रिकेट। समीर की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। दर्शकों के दिल जीतते हुए अपने खेल से। और अब देखिए छोटी सी टीम मीटिंग नजर आती हुई। गेंदबाज सोचने पर मजबूर हो गए हैं। दापोडी टीम के कैप्टन को सोचने पर मजबूर कर दिया है बल्लेबाज समीर ने। 7 गेंदे 19 रन। अभी भी आप कह सकते हो कि मुकाबला 50-50 है, लेकिन मोमेंटम का जहाँ तक सवाल है वो बल्लेबाज समीर के पास है। बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे हैं। रुद्र अवतार धारण कर लिया है उन्होंने। और जब कोई बल्लेबाज इस तरह के लय में होता है तो अच्छी गेंदों पर भी अच्छे शॉट्स उसके बल्ले से निकलते हैं। हर्षद के ओवर की अंतिम गेंद शेष है। बहुत महत्वपूर्ण गेंद। क्या विकेट चटका सकते हैं हर्षद इस गेंद पर? यदि विकेट निकालते हैं तो वो बहुत जबरदस्त वापसी कही जा सकती है, क्योंकि सामने इनफॉर्म बल्लेबाज है समीर, जो कहीं ना कहीं जीत और दापोडी के बीच में रोड़ा बनकर खड़े हैं इस समय। हुक करने की कोशिश, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं इस गेंद पर। गेंद सीधे विकेट कीपर के पास और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति होती हुई। अंतिम गेंद पर जरूर थोड़ी वापसी की है हर्षद ने। और अब आखिरी ओवर में 19 रनों की जरूरत है मालजीपाड़ा टीम को इस मैच को जीतने के लिए। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर 35 रन
3 विकेटों के नुकसान पर। कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ते हुए सुनील पवार। सुनील, ज़बरदस्त मुकाबला, 2 ओवर में 39 चाहिए थे और जिस तरह से समीर खेले हैं अभी तक काबिले तारीफ, कुछ भी हो सकता है यहाँ से। अनिजित, तुम्ही उल्लेख केला होता की 12 चेंडूमध्ये 39 धावाची कोपरला आवश्यकता असताना मात्र संदीप हा वादळ आला होता आणि अतिशय चांगली बॅटिंग, त्याच प्रकारे समीर मात्र बॅटिंग करतोय. आता मात्र सामना जिंकण्यासाठी 6 चेंडून 19. चला, वेळेच्या बांधे होते. दापोडी टीमचा कॅप्टन आपल्याला वारंवार आम्ही सूचना करतोय आणि त्या सूचनेचं आपण पालन करायचं आहे. यानंतर जो सामना होईल, अजून एक मोठा सामना आपण पाहणार आहोत. आखिरी ओवर के लिए समीर पाटिल तैयार होते हुए, समीर के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है. एक समीर बल्ला लेकर बीच मैदान में है जिन्होंने धुआंधार बैटिंग की है और अब दापोड़े के समीर गेंद हाथ में लेकर तैयार होते हुए. देखना है कि किस टीम की जीत होती है. समीर नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर और स्ट्राइक वैभव के पास, जिन्होंने अभी तक किसी भी गेंद का सामना नहीं किया है. और ओवर खत्म होने के बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच में काफ़ी लंबी चर्चा भी हुई थी. ज़रूर कुछ ना कुछ तो उनको कान मंत्र दिया है समीर ने वैभव को. 6 गेंदे 19 रन. चलिए स्पीडअप करना है प्लीज़, बहुत ज़्यादा समय लिया जा रहा है. वैभव खेलने के लिए तैयार होते हुए. ये देखने वाली बात है कि वैभव बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे या फिर सिंगल निकालने का प्रयास करेंगे. रोचकता से भरपूर क्रिकेट आप देख रहे हैं इस समय. स्वर्गीय काथोड़ जाधव मेमोरियल कप 2023. समीर चले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. कदम चूक गए हैं और कदम यदि आप चूक जाते हो तो गेंद ना करना ही बेहतर होता है, नहीं तो एक बहुत ही कमज़ोर गेंद आपके हाथ से निकल जाती है. और यहाँ पर गलती की अब गुंजाइश नहीं है. मैच बहुत ही ज़बरदस्त स्थिति में आकर खड़ा हो गया है. आगे रखी हुई गेंद, बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा है. शॉर्ट फाइनल के खिलाड़ी गेंद पर आते हुए 2 रन यहाँ पर मिल भी जाते तो मेरे ख्याल से लेते नहीं बल्लेबाज. अच्छा एफर्ट फील्डर का, 1 ही रन मिला है और यही तो चाहती थी मालजीपाडा टीम कि स्ट्राइक समीर को मिले. अगदी बरोबर सांगितलं आपण, कारण की ज्या प्रकारे संधी निर्माण झाली होती दुसरी धाव सहज घेतली असती, पण समीरकडे स्ट्राईक ठेवायची आहे आणि समीर यांनी मात्र संघाला वापसी करून देताना अतिशय आकर्षक बॅटिंग पाहतोय आपण. आणि इथून मात्र 5 चेंडूंनी सामना जिंकण्यासाठी इथून मात्र अजून 18 धावेची आवश्यकता आहे. म्हणजे 3 मोठे फटके मारावे लागेल. अभी तक अकेले योद्धा की तरह लड़े हैं, 1 मैन आर्मी समीर. 28 पर बैटिंग करते हुए 4 बड़े छक्के जड़े हैं उन्होंने, लेकिन काम उनका अभी भी समाप्त नहीं हुआ है. 5 गेंदे 18 रन. अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट. ओ फुल टॉस गेंद इस बार मिस कर बैठे, लेकिन नो बॉल है. ओवर वेस्ट है और अपने आप से ही निराश है बल्लेबाज. जानते हैं कि मौका था यहाँ पर, थोड़ा भी बल्ला लगाते तो चौका आराम से प्राप्त कर सकते थे और मिडल करते तो 6 रन भी मिल सकते थे. हालांकि नो बॉल के जरिए 1 रन जरूर मिला है. अगली गेंद रहेगी फ्री हिट. अब 5 गेंदों में चाहिए 17 रन. अतिशय चांगला थरारक सामना पाहतोय आपण दोन्ही टीममध्ये. मालजीपाडा विपक्ष दापोडे अशी काटेकी टक्कर मैदानाच्या आतमध्ये. समीर सज्ज होताना. दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला मैच. समीर टू समीर, किनारा लगा और भाग्य का सहारा मिला है. गेंद काफी फाइन ट्रेवल होती हुई. 4 रन. मौसम बेहद ठंडा हो रहा है लेकिन मुकाबला काफ़ी गर्म है. मालजीपाड़ा बनाम दापोड़े. 4 गेंदों में 13 रन चाहिए. बल्ले का किनारा लेकर गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई. इससे फर्क नहीं पड़ता है बल्लेबाज को कि किस तरह से रन आ रहे हैं. रनों की सख्त ज़रूरत है मालजीपाड़ा को. ज़बरदस्त मैच. 4 गेंदे 13 रन. अगली गेंद लेकर समीर. इस बार थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद हवा में है और ओहो, कमाल का कैच, लाजवाब कैच, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय. बल्लेबाज को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो आउट हो चुके हैं. छोटी गेंद थी लेकिन नीची रही थी, बाउंस कम था और स्क्वायर लेग क्षेत्र में अपनी दाहिनी तरफ डाइव लगाते हुए कैच लपका है. राकेश ने कैच ऑफ द टूर्नामेंट. पवार. अतिशय बरोबर उल्लेख केला आपण. हे पाहू शकता आपण डिप्लेमध्ये, काय अप्रतिम आणि या टुर्नामेंटची आतापर्यंत सर्वात चांगला जेल. एका हाताची कमाल पाहतोय आपण आणि हा टर्निंग पॉईंट ठरू शकतो हा जेल. आणि क्रिकेटचा सूत्र आहे तो पकडा जेल जिंका सामना. तो सूत्र इथं मात्र विसरला नाही क्षेत्ररक्षक. देखिए उछाल बहुत कम था,
पुल किया था वहां पर, ऐसे लगा कि शायद फील्डर को बीट कर जाएंगे बल्लेबाज समीर, लेकिन अद्भुत कैचेस विन द मैचेस अक्सर कहा जाता है क्रिकेट के खेल में, और जैसे आपने कहा कि टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन अभी भी 3 गेंदें शेष है, 13 रनों की आवश्यकता, और यदि यहाँ से मालजीपाड़ा टीम हार गई तो निश्चित रूप से ये टर्निंग पॉइंट ही रहेगा, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं उनको भी। नए बैट्समैन केवल आए हैं, केवल ये सोच रहे होंगे कि केवल 2 छक्के लगाने हैं और एक सिंगल लेना है, 13 रन चाहिए, देखना है कि क्या होता है। कहना आसान है, करना मुश्किल। समीर चले दाई नेट से ओवर द विकेट, पैर पर लगी है अपील, इससे पहले कि फील्ड किया जाता वाइडिश गली में 1 रन लेने का मौका, तो मैच अभी भी जीवित है, चेजिंग कंपलसरी है, 2 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता, 2 गेंदों में 2 छक्के लगाने होंगे मैच को जीतने के लिए वैभव को। आता मात्र 2 चेंडूमध्ये 12 धावेची आवश्यकता आहे, म्हणजे 2 षटकार मारावे लागेल, आणि आता मात्र पाहतोय की आपण राजन पाटील यांच्या चेहऱ्यावर थोडंसं हास्य पाहतोय आपण, ज्या प्रकारे स्थिती निर्माण झाली होती। गेंदबाज ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी इस ओवर में, नो बॉल जब की थी, लेकिन उस नो बॉल पर बड़ा हिट नहीं लगा पाए थे बल्लेबाज। सन्नाटा है मैदान में, ये महत्वपूर्ण गेंद, नीची रही गेंद और स्विंग एंड मिस, डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई, और अब कहीं ना कहीं जाकर राहत की सांस ली होगी वीर तानाजी दापोडी टीम के कैप्टन ने, क्योंकि अब यह मुकाबला उनके पक्ष में झुकता हुआ। 1 गेंद शेष है, मालजीपाड़ा टीम को चाहिए 12 रन, लेकिन ज़बरदस्त संघर्ष देखने को मिला इस मैच में। समीर ने खासतौर पर जिस तरह से बल्लेबाजी की, थोड़े अनलकी रहे जिस तरह से वो कैच आउट हुए, और शायद उसी तरह का कैच उनको आउट कर सकता था जिस तरह से राकेश ने कैच लपका था। अंतिम गेंद लीगल गेंद, और इसके साथ ही ये मुकाबला जीत लिया है वीर तानाजी दापोडे टीम ने, और जो कैच लपका था राकेश ने वो वाकई में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है।